Hello students, today we are going to discuss conformationals। बेटा आइसोमर्स के बारे में बेटा हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। बच्चों आज भी हम डिस्कस करेंगे, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हमें पढ़ना है इम्पोर्टेंस, डिस्कस करना है इम्पोर्टेंस ऑफ डाईहेड्रल एंगल एंड टॉर्शनल एंगल, है ना बच्चों। तो चलिए बेटा हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों हम शुरू करते हैं, हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंस of dihedral एंगल। ओके बच्चों, और हम इसे कह सकते हैं टॉर्शनल। बच्चों हम इसे कह सकते हैं बच्चों एंगल, है ना बेटा। तो चलिए बेटा इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। बेटा हम सबसे पहले बच्चों, हमने आपसे बोला था ना, डिस्कस किया था कि हम जब एक ये बेटा हमने बताया था आपसे कि ये कार्बन है, ये बेटा आपका हमने बोला था, डिस्कस किया था यहाँ पे कि ये जो है ये बेटा हमने बताया था आपसे कि ये बेटा आपका ये एथेन वाले एग्जाम्पल पे बेटा हमने डिस्कस किया था। तो ये बच्चों फ्रंट का कार्बन है। ये बच्चों जो रिंग बना है, ये बच्चों हमने बताया था आपको कि बेटा कहाँ का कार्बन है, ये बैक यानी पीछे का कार्बन है ना बेटा। तो ये बच्चों जस्ट ये क्या होता है, जस्ट इसके पीछे ही है। ये बेटा एक कार्बन C1 है और दूसरा बच्चों हमने बताया था कार्बन C2 है। तो हमने क्या कि कार्बन C2 को बेटा फिक्स किया हुआ था और हमने कार्बन C1 को बेटा क्या करते हैं, फ्री रोटेट करते हैं। तो बच्चों जब रोटेट करते हैं तो रोटेशन होने के बाद बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच क्या होता है बच्चों, ये डिस्टेंस बेटा क्या हो जाता है, बेटा मिनिमम हो जाता है। अब बच्चों मिनिमम होता है तो बच्चों हमने बताया था आपको कि बच्चों जब मिनिमम होगा डिस्टेंस तो इसके बीच क्या होता है बच्चों, रिपल्सन होता है। रिपल्सन होता है तो एनर्जी इंक्रीज होती है। जब एनर्जी जब बढ़ जाती है, इंक्रीज होगी, तो बच्चों क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं बच्चों क्या होती है, मिनिमम स्टेबिलिटी होती है ना। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे कि बच्चों ये कौन सा फॉर्म है बेटा, एक लेफ्ट फॉर्म है। तो ये बच्चों हम कह सकते हैं ये बच्चों है एक लिफ्ट फॉर्म या एक लिफ्ट कन्फर्मर है बच्चों। हम कह सकते हैं बच्चों एक लिस्ट कन्फर्मर या कन्फर्मेशन भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं बच्चों थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा, ये 0 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं बच्चों ये क्या है, फुली क्या है बच्चों, ये एक लिफ्ट है। क्या है बच्चों, ये फुली जो है ये हम कह सकते हैं ये एक लिफ्ट, राइट बेटा। अब बच्चों यहाँ पर ये क्यों फुली लिफ्ट है, हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि यहाँ बेटा क्या हो रहा है, मिनिमम रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, अरे यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, मैक्सिमम रिपल्सन हो रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन बेटा पास पास में है। तो बच्चों जब पास पास में है तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है। जब बच्चों मैक्सिमम रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और बेटा जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ये आपको पता ही है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये फुली क्लिफ्ट है, या हम कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम रिपल्शन। क्या हो रहा है बच्चों, हम यह कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पे हो रहा है मैक्सिमम बेटा रिपल्सन, मैक्सिमम बेटा रिपल्सन, है ना बेटा। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे हो रहा है मैक्सिमम। अब बच्चों ये हो रहा है बेटा रिपल्सन। जब मैक्सिमम रिपल्सन होगा तो ये एनर्जी क्या होगी बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों ये हो जाएगा आपकी
कि एनर्जी क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है। एनर्जी बच्चों यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, मिनिमम हो जाएगी। तो यहाँ कहेंगे हेयर मिनिमम स्टेबिलिटी, क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगी बच्चों मिनिमम स्टेबिलिटी, यानी मिनिमम स्टेबिलिटी बेटा यहाँ पे आपकी ये हो गई। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा हम ये बेटा हमने अब तो आ गए बच्चों, यहाँ पे हमने एक लिफ्ट के बारे में बताया कि यहाँ थीटा इज इक्वल टू बेटा 0 डिग्री होता है। अब बच्चों आते हैं हम स्टेगर्ड कन्फर्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों स्टेगर्ड कन्फर्मर हम क्लास में हमने डिस्कस किया था, लेकिन बेटा यहाँ भी बताना हम ज़रूरी समझते हैं कि इसको थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिवीजन यहाँ बहुत ज़रूरी है, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों ये हम आते हैं बेटा ये बेटा हम फ्रंट का कार्बन लेंगे बच्चों, बैक का कार्बन लेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिया ये फ्रंट का कार्बन है बेटा, बताया था हमने आपसे। ये बेटा पहले हम ये फ्रंट का कार्बन लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये बेटा हमने फ्रंट का कार्बन लिया। अब बच्चों ये रिंग जो देख रहे हैं आप, ये बच्चों क्या है, ये आपका बैक यानी पीछे का बैक का कार्बन है। ये बच्चों आपका बैक का कार्बन है, राइट। अब यहाँ बच्चों ये देखिए ये आपका यहाँ ये हाइड्रोजन है बेटा, ये बच्चों आपका ये बेटा ये आपका ये हाइड्रोजन है। अब बच्चों इसे हम कह सकते हैं, यहाँ बेटा आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जब हम आपको पहले ही हमने डिस्कस किया था, बताया था कि C2 कार्बन को हम फिक्स करते हैं और बेटा C1 को क्या करते हैं, हम रोटेट करते हैं, क्योंकि फ्री रोटेशन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, है ना। तो बेटा जब हम रोटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे उन्होंने बोला था कि कन्फर्मर पॉसिबल है। हमने 3D डायग्राम बना के भी आपको दिखाया था, डिस्कस किया था। तो बच्चों देखिए तो यहाँ बेटा क्या हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे मिनिमम बेटा डिस्टेंस है, यानी ठीक इस हाइड्रोजन के पीछे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इक्लिप्ट है, यानी फुली क्या है, इक्लिप्ट कर सकते हैं। और यहाँ बेटा क्या है, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या आ रहा है बच्चों, हाइड्रोजन के बीच क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है ना। तो बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा, यहाँ पे बच्चों ये 60 डिग्री है बेटा, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके बीच देखिए आप लोग यहाँ क्या हो रहा है, इनके बीच जब डिस्टेंस बढ़ जा रहा है यानी 2 हाइड्रोजन्स के बीच में, तो रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम होगा। और जब मिनिमम रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या होगी, जब मिनिमम रिपल्सन होगा तब एनर्जी भी मिनिमम होगी, और जब एनर्जी मिनिमम होगी तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, सीधी सी बात है। तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे हम बोलेंगे एंटी बोल सकते हैं बच्चों, या बोल सकते हैं बच्चों स्टेगर्ड। क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसे हम बोल सकते हैं बेटा स्टेगर्ड, एंटी बोलेंगे या बेटा हम बोलेंगे स्टेगर्ड कन्फर्मर, है ना बेटा। इसे बोलेंगे एंटी या स्टेगर्ड कन्फर्मर बच्चों हम इसे बोलेंगे। यहाँ बेटा ये देखिए मैक्सिमम एंगल बन रहा है, यानी थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या बन रहा है, 60 डिग्री। तो हम कहें कि हाइड्रोजन के बीच डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। तो बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनिमम रिपल्सन, है ना। पहले क्या कहेंगे बच्चों, थीटा इज इक्वल टू बेटा 60 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है हम उसे कहेंगे कि यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, मिनिमम रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, मिनिमम रिपल्सन। तो बच्चों यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे हो रहा है ये मिनिमम रिपल्सन। जब मिनिमम रिपल्सन होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं कि मिनिमम हो जाएगी। और जब एनर्जी बच्चों मिनिमम हो जाएगी तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगी स्टेबिलिटी। तो हमें यहाँ पे बच्चों स्टेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हमें मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि किसमें आपको डायग्राम दे देगा एग्जाम में, है ना बच्चों, नीट में या जेई में ये डायग्राम बना देगा, इसमें बताएगा कि आप बताइए कि फुली क्लिफ्ट है या एंटी स्टैगर्ड है। तो बच्चों इसमें कई बनते हैं, 60 डिग्री पे बनते हैं, 120 डिग्री पे भी बनते हैं, 180 डिग्री पे भी बनते हैं बच्चों,
कई सारे कन्फर्मर्स पॉसिबल हैं, है ना बेटा। तो चलिए बेटा थोड़ा सा हम आ जाते हैं यहाँ पे, हम थोड़ा सा एनर्जी बैरियर बनाते हैं बेटा। अब इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस बेटा करने हैं, हम करेंगे आगे। अब आते हैं बच्चों, हम एनर्जी बैरियर के बारे में बेटा डिस्कस करते हैं कि एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर, है ना बेटा। तो बच्चों ये एनर्जी बैरियर बेटा होता है बिटवीन, क्या होता है बच्चों, हम कह सकते हैं कन्फर्मर के बीच। तो बच्चों यहाँ क्या होता है, ज़रा इस डायग्राम को समझते हैं बेटा कि एनर्जी बैरियर क्या होता है। यहाँ बेटा हम लेते हैं बच्चों, ये देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा डायग्राम को बनाइए एनर्जी बैरियर। बेटा ये हो गया, आप थोड़ा मेरे से अच्छे से डायग्राम बनाइए। तो बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं बेटा, ये कुछ इस तरह, यहाँ से बेटा ये आता है, ये यहाँ बच्चों होती है एनर्जी, क्या होती है बच्चों, यहाँ पे होगी बच्चों एनर्जी, है ना बेटा। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमने एनर्जी लिया, यहाँ से ये एनर्जी गई, यहाँ गई बच्चों, फिर यहाँ से होते बच्चों, यहाँ से होती हुई बेटा यहाँ ही निकलती है, ठीक है ना बेटा। अब बच्चों यहाँ पे हमने लिया, ये 0 डिग्री है, मान लीजिए यहाँ बच्चों 60 डिग्री पे हम ये यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे हम जब हमने बनाया यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ बनाते हैं, तो बच्चों ऐसे ही ये देखिए बेटा, ये फ्रंट कार्बन है बेटा, ये जो रिंग वाला है पता ही आपको ये कौन सा कार्बन है, ये बच्चों बैक। तो बच्चों ये है आपका ऐसे, ठीक है बेटा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसे करेंगे, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, है ना बच्चों। अब यहाँ बेटिए बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, अब यहाँ इनके बीच हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है बच्चों। तो बेटा यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस है बेटा, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, है ना। यहाँ देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 60 डिग्री, है ना बच्चों। तो यहाँ थीटा 60 डिग्री बेटा हम एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसे हम बोलेंगे ये स्टे ग्रेड हो गया, हमने स्टे ग्रेड, है ना बेटा, ये स्टे ग्रेड हो गया बेटा। अब यहाँ बच्चों यहाँ पे देखिए बेटा, इस पे क्या बना रहे हैं बेटा, ये बेटा हमने लिया यहाँ पे, इसके बीच बेटा हमने फ्रंट कार्बन लिया है, ये बेटा ये फ्रंट कार्बन है, ये बच्चों ऐसे है, ये बेटा देखिए हमने हाइड्रोजन लिया बच्चों, यहाँ भी हाइड्रोजन लिया बच्चों, यहाँ भी हाइड्रोजन लिया बेटा, ये भी बेटा हमने हाइड्रोजन लिया बच्चों, हमने यहाँ भी बेटा हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है ना बेटा। यहाँ भी देखिए हमने हाइड्रोजन ले लिया। अब ये बच्चों हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि ये बेटा क्या है, ये पूरी तरह से, या बच्चे रुकिए इस डायग्राम को हम थोड़ा सा यहाँ बनाएंगे बेटा, तो जगह हमें मिलेगी, स्पेस थोड़ा सा मिलता है। तो इस डायग्राम को क्यों ना हम थोड़ा इधर बनाते हैं, है ना बेटा, यहाँ बनाते हैं। चलिए थोड़ा सा इसे हम ये आराम से इधर बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, मान लिया आपने यहाँ पर लिया बेटा, ये आपने ले लिया ये ना बेटा, ये आपने बेटा फ्रंट कार्बन लिया, ये बच्चों आपने क्या लिया बेटा, बैक, ये बेटा ऐसे, ये बेटा आपका ये हो गया, ये बच्चों आपने लिया हाइड्रोजन, यहाँ भी बेटा आपने लिया, ये बेटा आपने लिया यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पे आपने लिया बच्चों हाइड्रोजन, यहाँ पे यह हम इस डायग्राम को रुकी जगह बेटा थोड़ी सी स्पेस की, इस एनर्जी बैरियर को हम थोड़ा यहाँ साइड में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी हमें स्पेस मिल जाएगा, तो हम अच्छे से डायग्राम को आपको, है ना, क्लियर समझाएंगे। चलिए बेटा यहाँ आते हैं बेटा, हम यहाँ पे इसको बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं, डायग्राम को यहाँ इधर कर देते हैं कि ये क्या है, ये है बच्चों एनर्जी। अब बेटा हम कह सकते हैं ये बैरियर, है ना बेटा, यहाँ डायग्राम को हम कर दिए। अब बेटा थोड़ा हमें फिगर बनाने के लिए जगह स्पेस मिल गया यहाँ पे, तो चलिए बच्चों बनाते हैं। यहाँ बेटा हमने ले लिया, ये देखिए यहाँ हमने लिया बेटा, ठीक, यहाँ बेटा ऐसे हमने ले लिया, ये बेटा हमने फ्रंट कार्बन, ये बैक बच्चों कार्बन, ये बच्चों यहाँ पे देखिए बैक कार्बन हो गया बेटा, यहाँ हो गया ये बेटा इसे, ये बेटा H हो गया, ये बच्चों H हो गया, और ये बच्चों H हो गया, और ये बच्चों H हो गया, और यहाँ बेटा ये H हो गया,
और यहाँ बच्चों ये हो गया आपका H, है ना। ठीक है ना, यहाँ बच्चों हो गया आपका H। अब ये बच्चों जो ये बन रहा है यहाँ बच्चों, हम कहेंगे कि ये बच्चों क्या बोलेंगे इसे, ये कि इसके बीच क्या है बच्चों, डिस्टेंस बेटा बिल्कुल मिनिमम है बेटा। यहाँ यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, 0 डिग्री। तो यहाँ बच्चों कह सकते हैं ये क्या है, फुली क्या है बच्चों, ये इक्लिप्स्ड है ना बच्चों। फुली क्या है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मर है ना बच्चों। फुली बेटा ये कन्फर्मर है ना बेटा। तो हम यह कहेंगे एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम कन्फर्मर को बोलते होता है बच्चों ये टॉरशनल बैरियर, है ना बेटा। तो बेटा ये आगे भी बढ़ता जाएगा, 120 भी हो जाएगा, 180 पे भी बनाएंगे, 240 पे भी हो जाएगा बेटा। अब बच्चों ये 300 पे भी बेटा ये डिग्री पे हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इस तरह से बेटा हम इसको डायग्राम को बेटा आगे बढ़ते हैं। आज बेटा हम इस लेक्चर को बेटा यहीं पे ब्रेक करते हैं। अब बेटा हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसमें चेयर फॉर्म पढ़ेंगे, बोर्ड फॉर्म पढ़ेंगे ना बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज इस लेक्चर को बेटा यहीं पे ब्रेक करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है बेटा।